अयाज साहब, जिस तरह से खालिद क़य्यूम साहब भी कह रहे हैं कि इस मुआहदे का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान है। यकीनन पाकिस्तान के लिए भी तारीख़ी दिन है। जिस तरह से पीस मेकर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया, बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते थे, बड़ी ताकतें यकीनन अब वो समझती हैं कि पाकिस्तान क्या है। लेकिन अगर अब ये MOU पर साइन भी हुए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी प्राइम मिनिस्टर भी छाए हुए हैं MOU पर दस्तखत के बाद, लेकिन ये जो अमरीका की तरफ से अभी भी शुकूक शुबहात का इजहार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये जो शुकूक शुबहात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानबाजी? दुआ, एक तो आपने अमेरिका की टेंशन नहीं लेनी। वो बयानात आते रहेंगे, आते रहे हैं, इस दौरान भी आते रहे हैं। वो इजराइल के हवाले से भी बात बिल्कुल ठीक है। उसने पूरी कोशिश की इसको सबोताज करने की, नहीं कर सका, आगे भी करता रहेगा। ये सारे मामलात अपनी का मौजूद हैं। ये मुआहदा, वो मुझे कायद-ए-आज़म के 14 नुकात याद आ गए। वो किसी दौर में वो मुताला पाकिस्तान में हुआ करते थे, हमने याद किए थे। 14 ही है ना? ये भी 14 नुकात हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो ईरान की विक्ट्री नज़र आ रही है, ओवरवेलमिंग विक्ट्री है ईरान की। और डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए थी, वो मिल गई। बस इतना ही है। पाकिस्तान का रोल बहुत शानदार है इसमें, और ममालिक का पाकिस्तान खुद जिक्र करता है कि वो भी इसमें ताउन करते रहे, मुआमिन थे हमारे, लेकिन मेन रोल पाकिस्तान का है। इसीलिए आपने देखा कि 3 फरीकों ने दस्तखत किए जब ये इलेक्ट्रॉनिक इस पर वो दस्तखत हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, पुज़कियान और शहबाज शरीफ। यही नज़र आए ना आपको, और तो कोई नहीं दस्तखत करता हुआ नज़र आया। और वो मेरे छोटे कायद तो खैर जो दस्तखत कर रहे थे, वो उनकी तस्वीर और देखने वाली है, जो मुस्कुराहट थी और मतलब विक्ट्री जैसे बंदे को होती है ना, बिल्कुल वो थी। थोड़ी सी मुझे उनकी तारीफ भी कर लेने दें, बिल्कुल, कि उन्होंने जो स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख किया, ये बहुत अच्छा किया है। उसकी वजह ये कि जब दस्तखत हो गए, उसके बाद मुझे कल ही समझ नहीं आ रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप के और उनके दस्तखत हो गए, तो उसके बाद ये दौरा अभी तक कायम क्यों था, ये उसके बाद मनसूख हो जाना चाहिए था। लेकिन चलें, कुछ और लोग भी चूँकि साथ जा रहे होते हैं, हमने अकेले तो जाना नहीं होता ना, आपको पता है बारात पूरी लेके जानी होती है। तो वो बाराती भी कह रहे होते हैं ना कि नहीं, अब तैयारी तो कर ली हुई है हमने, तो मेरे ख्याल चलते हैं। लेकिन स्टिल आई विल से कि दिस इज़ अ वाइज डिसीजन, बड़ा अच्छा किया। वरना जो उसके बाद हो रही होनी थी सोशल मीडिया पे हमारी हुकूमत और हमारे हुक्मरानों के ख़िलाफ़, वो उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये चलें, ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला इन्होंने कर दिया। अब रह गया टेक्निकल कमेटीज़ की, कल वहाँ मामलात हैं, हमारी सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद हैं, और भी ज़ाहिर है उनके साथ टेक्निकल लोग मौजूद हैं, जो ज़ाहिर है अब तो सिर्फ उसकी जुज़ियात ही तय करनी है ना। जी जी। अब हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो तोहफ़ा उसमें हो सकता है वो ये कि ईरान पे पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ, जो अमेरिका की तरफ से लगी हुई हैं, और जिसका इम्कान है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद वो अभी एक, आपको पता है ना साहब, अभी कह रहे थे कि वो LPG बहुत महंगी है, तो इलियास साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि खालिद क़य्यूम साहब वो 900 किलोमीटर वो बॉर्डर का जिक्र कर रहे थे ईरान और पाकिस्तान के। इन्होंने कहा यार वो अपना सिलेंडर उठाओ, ईरान ले जाओ, भरवा के ले आओ। सही है, बिल्कुल। मतलब तुम्हें फील ही नहीं होगा कि उसमें को पैसे लगने हैं। तो जाहिर है हालत तो हमारी यही है ना। पेट्रोल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो आए ना, वो 100 रुपया कम करे। अब गवर्नमेंट उसमें भी रिलक्टेंट है। पहले वो चल रही थी कि जी शायद आज ही करेंगे, फिर हुआ नहीं, 20 तारीख से ही होगा। और कितना होगा कि जी वो गवर्नमेंट एकदम नहीं करना चाह रही, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो आदत पड़ गई ना, बिल्कुल, वो मुफ्त में पैसे लेने की। तो इनका क्या है, ये भेड़ बकरियां हैं, ये तो बेचारे बर्दाश्त कर ही लेंगे। इन्होंने तो भागना है पेट्रोल पंप्स पे, वो लाइनें लगानी है वहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ कर लिया, वाह भी हो गई, दाद भी समेट ली हमने, बड़ा कमाल काम कर दिया हमने, पूरी दुनिया का फ़ायदा कर दिया। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम अपनी कौम का फ़ायदा करना है। ये मैं अपने पॉलिसी मेकर से कहना चाहूँगा कि हमने बड़ी तालियां बजाई हैं आपके लिए, आगे भी बजाएंगे जब जब आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमें कुछ दिल से ताली बजाने का भी मौका दे देना इस कौम को, कि महंगाई कम हो, कुछ रोज़गार के दरवाजे खुलें, कुछ हमें फ़ील हो रहा हो, कुछ इस मुल्क में, इस हार्ड स्टेट में कुछ थोड़ी थोड़ी खुशहाली हो जाए, को आज़ादियाँ हो जाए।
तो यकीन करें हम आपके लिए दिल से तालियां बजा रहे होंगे। बिल्कुल। और अगर आप को बुरा ना लगे तो हमें उन तालियों का भी मौका दे दें, हम चूंकि बजाना चाहते हैं। सही जी। फैसल साहब, फैसल, अब बात तो हो रही है, हम भी 3 दिन से इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, पॉलिसी मेकर फ़ायदा पाकिस्तान उठा कैसे सकता है। ज़ाहिर है अब ये असल इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि 14 निकात जिसमें ज़ाहिर है ईरान के लिए भी वो पहले ही विनर है और मज़ीद विन विन की पोजीशन में आ सकता है, आपको लगता है कि ये पायदार मुआहदा हो सकेगा? ख़ास तौर पर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ नए बयान देते हैं और इवन दस्तखत होने के बावजूद भी उन्होंने एक बयान ऐसा दिया है जिस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, शकूक व शुबहात हैं कि अगर अमल ना हुआ तो फिर भरपूर फौजी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है पायदार मुआहदा हो सकेगा? नहीं, अभी तो अमेरिका में सकत ही नहीं रही कि फ़ौजी कार्रवाई करने की। अगर अमेरिका में सकत होती तो कभी भी इस माहदे पे नहीं जाता। ये माहदा जो है वो अमेरिका की एक शिकस्त है और ये माहदे पे दस्तखत जो है वो अमेरिकी सदर का जो है वो ऐलान शिकस्त है। अमेरिका जो है वो अस्करी मास के ऊपर, सिफारती मास के ऊपर और जो मुज़ाकरात की जो टेबल थी, इन तीनों मास के ऊपर जो है उसको एक कहते हैं शिकस्त से फाश, उसको शिकस्त से फाश हुई है। बदतरीन अगर अमेरिका की तारीख़ में अगर उसकी जो जंगों की तारीख़ होगी उसमें ये सबसे बड़ी शिकस्त जो है वो अमेरिका की जो है वो तस्लीम की जाएगी। अमेरिका की जो बंद मुट्ठी का भरम था वो बंद मुट्ठी का भरम जो है वो खुल गया। अमेरिका के जो दोस्त थे या जिनको अमेरिका अपना दोस्त समझता था या दुनिया समझती थी कि जब जंग होगी तो ये अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे, वो मुल्क भी जो है वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए। इसके अलावा जो इसराइल और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे, इस जंग की जो कामयाबी के इतने पहलू हैं कि उस पर आप रोशनी डालें तो शायद आप तमाम पहलुओं पे रोशनी ना डाल पाएँ। जो इसराइल और अमेरिका की दोस्ती थी, उस दोस्ती को भी जो है वो अब झटका लगाया। अमेरिका को भी सोचना पड़ा कि इसराइल की वजह से जो है हम बदनाम हो रहे हैं, इस बदनामी के दाग को जो है मज़ीद नहीं खींच सकते। ये बड़ी एक अमेरिका के अंदर ये सोच डेवलप हुई। एक आम आदमी ने सोच जो है इस सोच का जो है इज़हार करना शुरू किया। इससे पहले हम ये बात नहीं देखते थे। हो सकता है कि अंदरूनी खाना उनके जहनों में ये सवाल गर्दिश करता होगा, ये सोच पनपती होगी, लेकिन ये जहनों से बाहर सामने आई, मीडिया पर ये बात आई कि इसराइल की जो पॉलिसी है वो अमेरिका को जो है बर्बाद कर रही है। ईरान की जो कामयाबी है वो तो एक मौज़ाती कामयाबी है, किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अब तो ये कि दुनिया के जो बड़े खुफिया इदारे हैं जिनको अपने ताकतवर होने पर, अपने पर मालूमात रखने पर घमंड है, वो भी ईरान की जो सलाहियतों की जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर सके कि ईरान जो है वो किस हिकमत अमली के तहत जो है वो मैदान में उतर सकता है। इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें, हम अपनी और आपकी बात भी करें, तो हमारे पास भी कोई ये अंदाज़ा किसी के पास नहीं था कि ईरान जो है वो इस अंदाज में जो है वो जंग जो है वो लड़ेगा। सिफारती सतह पे देखें कहीं उसके कई एहसाब जो थे, अच्छा ऐसा नहीं है कि तबाही ईरान में नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि ईरान का जानी नुकसान नहीं हुआ, उसने अपनी सफ़े अव्वल की लीडरशिप को जो है वो खोया है और जंग के पहले रोज़ खोया है। लेकिन जो ईरानी की जो इज्तिमाई एहसाब सामने आए ईरानी हुकूमत के, उसकी फ़ौज के, उसकी आवाम के, वो बहुत गैर मामूली थे, मतलब मावरा अकल थे। जिस दिन अमेरिका ने बोला कि हम इनके पुलों को उड़ा देंगे, उस दिन ईरानी कौम उन पुलों पे जाके खड़ी हो गई कि उड़ाओ, हम उड़ने के लिए यहाँ पर आ गए। ये किस कौम में आपको नजर आता है? ये जो मनाजिर थे, ये जो ईरानी अवाम का जो एक जज्बा था, उस जज्बे ने भी जो है वो अमेरिका को जो है ना वो हिला के जो है वो रख दिया। फिर जंगी हिकमत अमली